जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। चलिए, आज जो है तीसरा दिन जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो होमवर्क सीट दिया जाता है रोशन आनंद सर के द्वारा, उसका आज क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो रोशन आनंद सर के द्वारा कराया जाता है होमवर्क सीरीज उसने वाले हैं, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया है। और सड़क परिवहन मंत्रालय के भी मिनिस्ट्री किनके पास है? नितिन गडकरी के पास हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए, बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग से हो जाएगा। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? NH44 हो जाएगा। चलिए, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? NH47। ठीक है, बताइएगा आगे। किस राज्य में पोलावरम परियोजना जो है के खिलाफ स्थानीय लोगों के द्वारा जो है सो फिर से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है? आंध्र प्रदेश। राजधानी कहाँ का हो जाएगा? अमरावती हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। उसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 1465 किलोमीटर हो जाएगा। आगे, पोलावरम परियोजना जो था को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था? 2014 में। और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ। 2 जून 2014 किस अनुच्छेद के साथ हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 3 हो जाएगा। तेलंगाना 3 हो जाएगा। और यह भारत का 29वां राज्य बना था और वर्तमान में क्या जगह? 28वां राज्य। भारत में कितने राज्य हैं अभी? यूटी कितना है? 8 हो जाएगा। यूटी कितना है? 8 हो जाएगा। चलिए, नई चेतना 3.0 का शुरुआत कब और कहां से किया गया था? 2024 नई दिल्ली से किया गया था। आगे देखिए कि महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, आगे है कि महिलाओं के साथ हिंसा, वही क्वेश्चन है, महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए कौन सा दिवस मनाते हैं? 25 नवंबर क्या मनाते हैं? हिंसा उन्मूलन दिवस। चलिए, सुप्रीम कोर्ट जो है किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाए? पॉक्सो अधिनियम की तरह। ठीक है, पॉक्सो अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है सो महिला सुरक्षा संबंधित है। चलिए, बताइए कि आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। और इस अधिनियम जो होता है आईटी अधिनियम किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 67। आईपीसी की धारा क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया है? शारदा सिन्हा, जो कि छठ गीत के लिए जो है सो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। और भारत कोकिला किसे बोलते हैं? सरोजिनी नायडू को। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। बहुत अच्छा। आगे तो कि विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर इस बार किस फिल्म को, मतलब ऑस्कर में इस बार जो है भारतीय फिल्म कौन प्रतिनिधित्व करेगा इसका? लापता लेडी। क्या हो जाएगा? लापता लेडी। और क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्कर पुरस्कार शोध कब से हुआ था? 1929 से हुआ था। और ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए आप लोग जो फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था जिनको, और वह भारतीय थे? सत्यजीत रे हो जाएगा। देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया किस राज्य में? महाराष्ट्र में। उस समय में सीएम कौन थे वहां का? एकनाथ शिंदे। चलिए, भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ जाएगा? मुंबई। चलिए, ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्या हो गया ऑस्कर अवार्ड दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, क्या कौन था वो? सत्यजीत रे हो जाएगा। और देसी गाय को राजमाता का दर्जा किसने दिया है? महाराष्ट्र ने दिया है। आगे है कि वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था?
अधन्य, ठीक है, ना मारे जाने योग्य पशु के लिस्ट में था यह पशु, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा कि हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? श्रम ब्यूरो ने जारी किया है। और भारत में रोजगार और बेरोजगार के आंकड़ों को कौन जारी करता है? NSSO, ठीक है। आगे हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? पटना हो जाएगा। ड्राई पोर्ट मतलब लैंडलॉक मतलब स्टेट में हो जाएगा यह, ठीक है। सूखा पोर्ट जिसको बोलते हैं, तो ड्राई पोर्ट पटना में बनाया गया है। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 1916 में हुआ, 1617 में हुआ था। चलिए आगे बताइएगा, भारत की पहली हवाई आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है? तिरुवनंतपुरम। किसकी राजधानी है यह? केरल की राजधानी है। इलायची की पहाड़ी कहाँ हो जाएगा? केरल में। पालघाट दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? केरल में हो जाएगा, ठीक है। और केरल के तट को क्या क्या बोलते हैं? मालाबार तट। क्या बोलते हैं इसको? मालाबार तट, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा, ठीक है। और किस नदी किनारे है यह? पेरियार नदी किनारे, ठीक है। चलिए, आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन के द्वारा किया गया है? CSIR हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य ने किया था? केरल ने। महिला उद्यमिता मंच किस आयोग के द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा और केरल राज्य के द्वारा प्रथम शुरुआत किया गया था। बताइए आप लोग, नीति आयोग का पहला नाम क्या था? योजना आयोग। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हो जाएगा। अभी कौन है प्रधानमंत्री? इसके अध्यक्ष जो होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। बताइएगा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन रहा है? केरल रहा है। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया है। तो भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष संस्था जो होता है वह कौन सा हो गया है? IIT मद्रास, जिसका रैंक कितना है? 9वां हो जाएगा, ठीक है। 9वां रैंक है इसका, 9वां संस्करण था, ठीक है। और IIT मद्रास इसका हो जाएगा, ठीक है, शीर्ष पे हो जाएगा, ठीक है। करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। 9वां संस्करण था इसका। और IIT मद्रास जो है इसमें टॉप शिक्षण संस्थान रहा है, ठीक है। चलिए, इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण रहा? यह 9वां रहा है, ठीक है। विश्व खुशहाली में भारत का स्थान कितना रहा है? 126। और प्रथम में कौन रहता है? फिनलैंड को आप लोग फनलैंड से याद रखिए। फन मतलब क्या? खुशी। हाँ, और फिनलैंड जो है राजधानी किसका हो जाएगा? राजधानी कहाँ थी? हेलसिंकी हो जाएगा। आगे बताइएगा कि सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पे हो जाएगा, नर्मदा नदी पे हो जाएगा। और गांधी सागर जो होगा वह चंबल नदी पे होगा, ठीक है। गांधी सागर, जवाहर सागर कहाँ पे हो जाएगा? चंबल नदी पे हो जाएगा, राजस्थान में। आगे जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, की सिफारिश जो है किसके सिफारिश पर यह लागू किया गया था? MS स्वामीनाथन। भारत में MS स्वामीनाथन का योगदान क्या है? हरित क्रांति का जनक है यह, ठीक है। और बीच में कौन जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। किस देश के थे वह? USA के। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि रक्षा संस्थान एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया है? 1 जनवरी 1958 किया गया। और इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा हेडक्वार्टर। और बेंगलुरु जो है वह इसरो का है, ठीक है। और DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली होगा। अच्छा पेटी लाइफ बोट जो होता है तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है।
जो कि पल्लवन का क्या है, एक नियम है। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना जो है कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी पे। ठीक है, चलिए आगे बताइए कि चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया था? ये हो जाएगा जनवरी 1980 तक, जनवरी 1980 तक हो जाएगा, 25 जनवरी 1980 तक हो जाएगा। यह जो है एक सदस्यीय रूप में कार्य किया, फिर 1889 में किया था, और फिर जो है हाँ 1989 हो जाएगा, और 1993 से जो है चुनाव आयोग 3 सदस्यीय हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि चुनाव आयोग कब से 3 सदस्यीय हो गया? 25 जनवरी 1993 से। ठीक है, 3 सदस्यीय हो गया। चलिए अगला कि चुनाव आयोग जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसका स्थापना कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, मतदाता दिवस। देखिए आप लोग, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन में पारित होता है? लोकसभा में। ठीक है, और आपातकाल का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रपति शासन किस में हो जाएगा? और वित्तीय आपात 360। क्वेश्चन पूछता है कि आपातकाल का प्रावधान जो है कहां से लिया गया है? जर्मनी से। और एक क्वेश्चन पूछता है कि वित्तीय आपात का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। बहुत अच्छा, चलिए आगे बताइए कि अरोरा ऑस्ट्रायोलिस तथा अरोरा बोrealis, ठीक है, जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? आयन मंडल में। ठीक है, रेडियो तरंगे जो है सो यहाँ से क्या होता है? अवतरित होता है। क्या होता है? अवतरित होता है। और पृथ्वी का सबसे पहला मंडल कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल या मध्य मंडल, और बाद क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल। ठीक है, एक बीच में मध्य मंडल भी आता है। ठीक है, आयन के बाद क्या हो जाएगा? मध्य मंडल होगा, उसके बाद हो जाएगा वो। आगे बताइएगा कि सौर मंडल में 2 ग्रह जो हैं अपनी परिक्रमा जो है सो सभी ग्रह के अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं। वो कौन सा ग्रह है? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण हो जाएगा। यह जो है सो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, और पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 6 में यह जो इसका वर्णन है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। चलिए, और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड क्या बोलेंगे? उपग्रह बोलते हैं। और ग्रह जो है सो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन हो जाएगा? चंद्रमा। कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ठीक है, मून जो है सो सैटेलाइट किसका है? अर्थ का हो जाएगा। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है ज्ञात में अभी? गैनीमीड। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? डिमोस, जो किसका है? मंगल का। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। चलिए बहुत अच्छा। और टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। टाइटन शनि का उपग्रह है। लाल ग्रह कौन सा है? पीला ग्रह बृहस्पति, नीला ग्रह पृथ्वी, और सबसे गर्म ग्रह शुक्र, और सबसे ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। और सबसे नजदीक ग्रह सूर्य के बुध। सबसे परिक्रमण काल किसका कम है? कितना दिन? 88 दिन। चलिए बहुत अच्छा। मेडुला मस्तिष्क के किस भाग में संबंधित है? पश्च मस्तिष्क से। मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का वेट कितना होता है? 1350 ग्राम। 1350 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और मस्तिष्क का इकाई क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का पूछे या तंत्रिका तंत्र का पूछे, दोनों क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। और क्वेश्चन पूछता है कि शरीर के किस भाग में स्विच होने से दर्द नहीं होता है? मस्तिष्क में। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा आप लोग। बिहार की दूसरी रामसर साइट जो बना है, पहला कौन सा था? बेगूसराय का कांवर ताल। कांवर ताल झील हो जाएगा। और कांवर ताल नहीं है, कांवर झील है। ठीक है, कांवर झील है। और दूसरा कौन बना है? जमुई में बना है नागी नकटी। ठीक है, नागी नकटी झील जो है बिहार के जमुई जिला में है। यहाँ जो क्या बना है? बिहार का दूसरा रामसर साइट। ठीक है, और रामसर दिवस कब मनाते हैं?
2 फरवरी को, ठीक है। वेटलैंड्स डे बोलते हैं इसको, 2 फरवरी हो जाएगा। आगे बताइएगा कि रामसर जगह जो है यह कहाँ पड़ता है? ईरान में। कहाँ पड़ता है? ईरान में। वहीं रामसर कन्वेंशन हुआ था। उस समय के बाद जो है सो रामसर स्थल को जो है सो आर्द्र भूमि जो होता है उसके संरक्षण के लिए जो है सो उसको मान्यता प्रदान किया जाता है। यहाँ का इंतजाम हो जाएगा। चलिए आगे बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून 1974 मनाया गया था, ठीक है। आगे बताइए कि भारत में कौन सी कर्क रेखा जो है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, ठीक है। क्या जगह? और विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटता है? कांगो नदी, ठीक है। और पूछता है कि मकर रेखा को 2 बार कौन काटता है? लिम्पोपो नदी। इसका ट्रिक है माली कम भूका, माली कम भूका। माँ से हो जाएगा मकर रेखा हो जाएगा, ठीक है। नहीं माली, ठीक है। मौ से हो जाएगा मकर रेखा, लीस क्या जाएगा? लिम्पोपो नदी। कम क से कर्क रेखा, मौ से माही नदी, और भू का भू से भूमध्य रेखा, और का से कांगो नदी, ठीक है। आगे चलिएगा आप लोग। कांगो कहाँ पड़ जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कि घाघरा नदी गंगा में कहाँ आके मिलता है? छपरा के पास। और गंगा की बिहार में लंबाई कितना हो जाएगा? 445 हो जाएगा। और गंगा नदी बिहार के कितने जिले से गुजरता है? 12 जिले से। और कहाँ प्रवेश करता है यह? बक्सर के पास चौसा जगह पे। और कटिहार से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और आगे क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई बिहार के किस जिले में है? पटना जिले में हो जाएगा। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी से गंगोत्री हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितना है गंगा का? 2525 किलोमीटर। इसका मोहना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। मोहना उसे बोलते हैं जहाँ पे जाके नदी अपना अस्तित्व खो देता है या खत्म हो जाता है, उसे मोहना बोलते हैं। तो पश्चिम की ओर गिरने वाली नदी क्या बनाती है? डेल्टा या मोहना? एस्चुरी बनाएगा, ठीक है। डेल्टा या एस्चुरी बनता है। तो पश्चिमी घाट की नदियाँ क्या बनाती है? एस्चुरी। और पूर्वी घाट की डेल्टा हो जाएगा, मतलब पूरब की तरफ गिरने वाली नदी। चलिए आगे है कि सुंदरबन डेल्टा जो है, क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं तो पूछ लेते हैं क्वेश्चन उससे एक, कि सुंदरबन डेल्टा जो है उस पे कौन से वृक्ष के कारण उसका नाम सुंदरबन पड़ा था? सुंदरी नामक वृक्ष का। और यह मैंग्रोव वृक्ष है। क्या है? इसका जड़ जो होता है ऊपर की ओर निकला रहता है, पानी से ऊपर, दलदल से ऊपर हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सा हो जाएगा? सतपुरा की पहाड़ी हो जाएगा। और बिंद जो है नर्मदा और देखिए नर्मदा नदी जो है बिंद और सतपुरा के बीच में है, ठीक है। चलिए आगे है कि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। क्या हो जाएगा? और अरावली की गुरु शिखर। और नीलगिरी की दोदा बेटा, ठीक है। और पश्चिमी घाट का अन्नामुदई हो जाएगा, अन्नामुदई हो जाएगा। तो वही हो जाएगा। अन्नामलाई की पहाड़ी पर ही क्या है? अन्नामुदी की पहाड़ी है, जो साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा कि इलाहाबाद की संधि जो है किस युद्ध के बाद किया गया था? बक्सर के युद्ध के बाद किया गया था। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। और पहली जो हो जाएगा इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1775 के तहत हुआ था। और 16 अगस्त 1775 में दूसरा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे है कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 4096 हो जाएगा, 4096 किलोमीटर, ठीक है। और यह जो है भारत के साथ जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कौन हो जाएगा? चीन होगा, 3488 हो जाएगा किलोमीटर, 3488 किलोमीटर हो जाएगा। और पाकिस्तान से कितना हो जाएगा? 3323, ठीक है, 3323। और नेपाल से क्या हो जाएगा? 1751। 1700। म्यांमार से 1643। और अफगानिस्तान से सबसे कम अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। और भूटान से क्या हो जाएगा? 699, अप्रोक्स 700 किलोमीटर, ठीक है।
अफगानिस्तान से डुरंड बना। हाँ, डुरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में रियल है, लेकिन एक्चुअल जो अभी है वो कहाँ है? भारत और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया है एक्चुअल में। अभी वास्तव में कहाँ है? अफगानिस्तान पर। चलिए, बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। एशिया में क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है। और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? 1973 में लागू हुआ था। और अफगानिस्तान भारत के से किस गलियारे से जुड़ता है? वरवान गलियारे के द्वारा जो भारत पाकिस्तान से जुड़ता है। चलिए आगे तो यह कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य जुड़ता है? 8 राज्य से। और क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कर्क रेखा जो है विश्व के कितने देशों से गुजरता है? तो क्या हो जाएगा? 18। कर्क रेखा हो जाएगा 18, ठीक है, समझ रहे हैं। और मकर रेखा जो है 10 देशों से, मकर रेखा। और भूमध्य रेखा 13 देश से, ठीक है। भूमध्य रेखा क्या हो जाएगा? 13 देश से हो जाएगा, ठीक है। और कर्क रेखा हो जाएगा, भुल्ला हो जाएगा 18 देश से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और वर्तमान भारत में किस स्थान पर सफेद पानी के नाम से जानते हैं? लेह या सियाचिन को, ठीक है। उसको श्वेत मरुस्थल भी बोलते हैं, ठीक है। सियाचिन को श्वेत मरुस्थल भी बोलते हैं। और लद्दाख में कितने जिले हो गए हैं? 2 पहले 2 जिला था, लेह और कारगिल, और अभी शायद 5 जिला और बना है। एक बार चेक कर लीजिए तो 5 और 2 7 हो गया है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कोई आदमी। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख यूटी? चलिए, और आगे जो है भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण साजिला, हाँ ठीक है, 5 नया बना, उसमें द्रास ये गिलगित वगैरह सब कुछ कर दिया, कुछ नया एक्स्ट्रा जो है सो बोल ही देते हैं इसको। 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। देखिए पहले तो 2 था ही, ठीक है। 2 पहले क्या क्या था? कारगिल और लेह हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है नया जो बन गया है उसमें कारगिल, लेह, उसका क्या हो गया है? चांगथांग हो गया है, द्रास हो गया है, नुब्रा हो गया है, शाम हो गया और जास्कर हो गया, ठीक है। 5 एक्स्ट्रा जिले बने हैं। और 5 जिले बनने के बाद जो है लद्दाख में कितने जिले हो गए हैं? 7 जिले हो गए, बहुत अच्छा। चलिए आगे जो है भारत चीन के बीच जो है कौन सी रेखा हो जाएगा? मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण किसने किया था? सर मैकमोहन ने ही किया था। कब किया था? 1914 में किया था। और अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या बोलते थे? नेपा नगर, ठीक है। नेफा स्टेट बोलते थे। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते हैं। चलिए आगे बताइएगा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का, ठीक है। और दक्षिण भारत जो है वह किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। और जब महाद्वीप बटे नहीं हुए थे उसमें उसको क्या बोलते थे? पेंजिया। कैसे बोलते थे? पेंजिया। अगर बताइएगा भारत का धुरी जो है दक्षिणी भाग से, भारत का दक्षिणी भाग जो है भूमध्य रेखा से इसका दूरी कितना हो जाएगा? 876 किलोमीटर, ठीक है। भूमध्य रेखा जो है उससे भारत की लंबाई, दक्षिणतम भाग की लंबाई कितना हो जाएगा? दूरी जो हो जाएगा 876 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि जो है रामेश्वरम को कौन अलग करता है? पंबन द्वीप, पंबन द्वीप हो जाएगा। और भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। जो भी होगा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग बोलते जाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और पीछे पीछे अपना रिवीजन भी करते रहिए। और कहीं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को लगता है तो कमेंट में जरूर करें। चलिए आगे जो है कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग 9 डिग्री चैनल किसके मध्य हो जाएगा?
देखिए 9 क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और 8 क्या हो जाएगा, मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय जो है सो लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। ऑन डेट हो जाएगा, मिनिकॉय हो जाएगा लक्षद्वीप से क्या है, मालदीव समूह में से सब स्थित है। लक्षद्वीप में कितने समूह है, 36 द्वीप है। ठीक है, द्वीपों के समूह क्या बोलते हैं, द्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतर रेखा कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। चलिए बहुत अच्छा। और भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। पूर्वी क्या हो जाएगा, किबिथु या फिर गौहर माता कुछ देता है, नहीं वहाँ तो सर्किल हो जाएगा ना, सर्किल गुजरात। अच्छा गौहर माता वहीं पे हो जाएगा। चलिए ठीक है, बलांगू हो जाएगा। चलिए पूरा पश्चिमी आगे है कि BEIC की स्थापना के समय भारत का राजा और रानी कौन था ब्रिटेन की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC। उस समय में अकबर था और अकबर का काल जो था 1556 से लेकर 1605 तक। तो 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो उस समय में राजा कौन थे भारत के, अकबर हो जाएगा। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन। और दूसरा कौन था, सर थॉमस रो, जो कि जहांगीर के काल में आया था। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था 1608 में अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था, सूरत गुजरात में। ठीक है, आगे बताइएगा 1760 में वांडीवास की पहली लड़ाई जो हुआ था, वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई जो हुआ था, उसमें अंग्रेज के साथ कौन लड़ा था, फ्रांसिस लड़ा था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांस लड़ा था। 22 जनवरी 1760 हो जाएगा। ठीक है, जून था शायद, जून या जनवरी था, जनवरी ही होगा। चलिए आगे बताइएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। देखिए पहला जो हुआ था ये हुआ था 1745 से लेकर 1746 तक हुआ था। दूसरा हुआ था 49 से लेकर 54 तक हुआ था। और तीसरा हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। ठीक है, और यह जो हो जाएगा पेरिस के संयुक्त तक खत्म हुआ था। ठीक है, और पहला हो जाएगा एक्सला सेपल का, दूसरा फ्रांस के क्या था, दूसरा ध्यान नहीं, आप लोग बताइएगा। चल रहने देते हैं इसको। आगे बताइएगा कि औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था, बंगाल में। ठीक है, भारत पहले किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का। चलिए, और बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ था, 1905 में। लाव कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को ही हुआ था। चलिए, बक्सर युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, आगे बताइएगा अंग्रेज शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, बिहार हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। चलिए आगे जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन बताइए आप लोग, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, 1707 में हुआ था। चलिए आगे कि अंग्रेज रॉल्फ फिच जो था किस मुगल बादशाह के दौरान मारा था, अकबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। और अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को राणा छत्रसाल के महल में हुआ था। चलिए अगर कि 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल रहा था, जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल। जहांगीर ने जो है सो फरमान जारी किया था। तो ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस घोषित किया गया था, कोलकाता को। और भारत की पहली राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी। ठीक है, और बाद में कहाँ बन गया था, दिल्ली बना था। कब बना था, 1912 में। और क्वेश्चन पूछेगा कि एक दिन का राजधानी कौन सा शहर बना था, इलाहाबाद, 1958 में।
इधर है ना। नहीं 1858 होगा, 1858 में। चलिए, अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? डच। 1602 में कंपनी आया था यह। और बेदरा युद्ध कब हुआ था? 1759 में अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइए कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक काल में हुआ था? लुई 14वां। लुई फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में आया था। और फैक्ट्री कहाँ लगाया था यह? अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कहाँ लगाए थे? सूरत में लगाए थे। चलिए, और भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद स्वीडिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। डेनिश को ही क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1602 में, किस हुआ था? डच और अंग्रेज में हुआ था। 1602 में हुआ था। अच्छा, 1759 हो जाएगा। एक बार इसको देख लीजिए तो। चलिए, 8 डिग्री चैनल कहाँ पर जाएगा? मालदीव और मिनिका। 9 डिग्री कहाँ हो जाएगा? लक्षद्वीप और मिनिका। 10 डिग्री कहाँ हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। 6 डिग्री निकोबार और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। ग्रेट निकोबार। और 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप को कन्नामोड़े द्वीप से। कन्नामोड़े द्वीप से। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में है। 6 डिग्री ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, और 11 डिग्री अमीनी द्वीप और कन्नामोड़े द्वीप। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे जो है 1858 के शाही अधिनियम के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग हो जाएगा, क्योंकि इसका 56 से 61 कार्यकाल इसका था। ठीक है। और शाही अधिनियम कब आया था? 1 नवंबर 1858 को। ठीक है। और इलाहाबाद में आया था यह। और इसी के तहत जो है सो CAG, ठीक है, क्या का पद जो है सो सृजन किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था? 1861 का अधिनियम के तहत। ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ था? 1892 बहस हो जाएगा। और अप्रत्यक्ष चुनाव जो है प्रणाली का शुरुआत जो है में हुआ था 1892 में ही। चलिए, आगे है कि मार्ले मिंडोसुदा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1909 में। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 61 में, 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है। आगे बताइए कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का एक्ट के तहत। ठीक है। और आगे है कि महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब बनाया गया था? 1877 को 1 जनवरी का दिन था। और 1892 में जो था सो बहस पे बजट के जो है बहस करने का अधिकार मिला था। ठीक है। चलिए, आगे कि किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था शुरू हुआ था? 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। और भारतीय संविधान के लिए पहली बार जो है अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई था? स्वराज विधेयक में। ठीक है। जिसको कौन लाए थे? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक कब अध्यक्षता किए थे? 1931 का कराची अधिवेशन का। ठीक है। ओ सॉरी, कराची बाल गंगाधर तिलक जो है थोड़ा से किसी का अध्यक्षता नहीं किए थे। किसी भी अधिवेशन का अध्यक्षता यह नहीं किए थे। वह कराची में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। 13 और 31 में कराची में हुआ था। ठीक है, यू आर राइट। चलिए आगे, एस्टेची आयोग गठन कब किया गया था? 1878 में लिटन के समय में किया गया था। अकाल आयोग था यह। ठीक है। और वर्नाकुलर एक्ट जो कब पारित हुआ था? 1878 में ही हुआ था। लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। ठीक है। वर्नाकुलर से आप लोग याद रखिएगा कि लिट्टी जो होता है बर्न हो जाता है, जल जाता है। बर्न मतलब क्या होता है? जलना। तो वर्नाकुलर क्या जाएगा? लिटन के समय में। आप लोग लड़िए मत, बच्चे की तरह लड़ते रहते हैं आप लोग। यक्षगान जो है सो कहाँ का नृत्य हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा।
और गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात सामा चकेवा कहाँ का हो जाएगा? बिहार का। जट जटिन विदेशिया कर्मा धर्मा बिहार। बहुत अच्छा। लावणी तमाशा दड्डी हंडी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला कि यक्षगान कहाँ का था? डोमकच कांटा का हो जाएगा। ठीक है, गरबा कहाँ हो गया? गुजरात पांडवानी छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा। सरहुल झारखंड हो जाएगा। उड़ीसा के किस नृत्य को अर्ध शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है? छऊ। चलिए, और इसकी स्थापना जो 1936 में किया गया। ठीक है, और आज जो है 75 क्वेश्चन का जो है होमवर्क से दिया गया था सर के द्वारा, वो यहीं पे ख़त्म होता है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जो है इसी तरह से मोटिवेट होते रहें और इसी तरह से वीडियो और लाते रहें, और हमारे प्रयासों को आप लोग इसी तरह से सराहते रहिए। और आप सभी को बता दें कि आज हम लोगों का परिवार जो है 4000 लोगों का परिवार हो गया है। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।